प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह एवं शांति मिलता रहे। आज के अध्ययन में हम सब देखेंगे अब्राहम के जीवन से। अब्राहम के विषय में उत्पत्ति उसका 12 अध्याय 1 पद में इस प्रकार से लिखा है, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। परमेश्वर ने अब्राहम से बात किया। परमेश्वर अब्राहम से क्यों बात किया? परमेश्वर ने अब्राहम को क्यों चुना? जब मनुष्य आदन की वाटिका में था, जब परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समांतर स्वरूप में बनाया तो उसे आदन की वाटिका में रखा, लेकिन वो परमेश्वर के वचन के आधार पर वहाँ नहीं चला और परमेश्वर के वचन को मनुष्य तोड़ दिया। जब परमेश्वर के आज्ञाओं को मनुष्य तोड़ा तो मनुष्य के अंदर पाप आया, और जब पाप आया तो परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति से मनुष्य को अलग किया। वचन में लिखा है, उसने मनुष्य को आदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया और आदन की वाटिका को पहरा देने के लिए उसने करूबों को और ज्वालामय तलवार को नियुक्त कर दिया। अब किसी भी तरीक़ा से मनुष्य आदन की वाटिका में प्रवेश नहीं कर सकता है, अर्थात परमेश्वर की उपस्थिति में वो जा नहीं सकता है। इसलिए क्योंकि मनुष्य के अंदर में पाप है, पाप के साथ वो परमेश्वर के पास नहीं जा सकता है, और इसलिए परमेश्वर ने वो द्वार को बंद कर दिया, वो दरवाज़ा को बंद कर दिया। और जिस दरवाज़ा को परमेश्वर बंद करे उसको कोई मनुष्य खोल नहीं सकता है। अगर वो फिर से परमेश्वर मनुष्य के साथ संबंध जोड़ना चाहे तो उसके लिए परमेश्वर ही जब दरवाज़ा को खोलेगा तभी ये पॉसिबल है, तभी ये संभव है। और इसलिए परमेश्वर ने जब पीढ़ी आगे बढ़ी, जब जनरेशन आगे बढ़ा, तो जब लोगों के जीवन में पाप आया, बुराई आया, परमेश्वर चाहा कि मैं मनुष्य को फिर से अपने साथ जोड़ूंगा, तो इसके लिए परमेश्वर ने अब्राहम को चुना। अब्राहम को चुन करके उसने एक रास्ता को निकालना चाहा कि वो मनुष्य को फिर से अपने साथ वो जोड़े, मनुष्य को फिर से अपनी उपस्थिति में वो रखे। यह अब्राहम के बारे में वचन बताती है, यहोशू उसका 24:2 में, वो अन्य देवताओं का वो उपासना करता था। वो ऊर नामक देश में रहता था जहाँ अन्य देवताओं का वो उपासना करता था, मूर्ति पूजा करता था, लेकिन उसने अपनी ज़िंदगी में कभी भी परमेश्वर को अनुभव नहीं किया था। कभी भी उसने अपनी ज़िंदगी में परमेश्वर बात करता है, परमेश्वर की आवाज़ को उसने कभी भी नहीं सुना था। लेकिन यहाँ बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने अब्राहम से बात किया और ये चीज़ उनकी ज़िंदगी में एक बड़ा प्रभाव को लेकर के आया, और अब्राहम का जीवन उसी समय से बदल गया। क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है वो हमसे सीधे बात करता है। आज भी जब हम प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, वो कई तरीक़ा से हमारे जीवन में वो बात करता है। वो वचन के थ्रू हमसे बात करता है, परमेश्वर के दासों के थ्रू बात करता है, परिस्थितियों के माध्यम से वो बात करता है। किसी न किसी तरीक़ा से वो परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं वो बात करने वाला परमेश्वर है। अब्राहम अपनी ज़िंदगी में सोचा कि इतने दिनों तक मैंने अन्य देवताओं की उपासना की, इतने दिनों तक मैंने मूर्ति पूजा की, लेकिन वो कभी मुझसे बात नहीं किया। इसलिए भजन संहिता 115 में लिखा है, उनकी आँखें तो होती हैं लेकिन वो देख नहीं सकती हैं, उनके कान तो होते हैं लेकिन वो सुन नहीं सकते हैं, उनके पाँव तो होते हैं लेकिन वो चल नहीं सकते हैं। लेकिन हम जिस परमेश्वर का आराधना करते हैं वो परमेश्वर बोलने वाला परमेश्वर है, वो परमेश्वर बातचीत करने वाला परमेश्वर है। उसने अब्राहम को जब बुलाया तो उसने अब्राहम से भी वो बात किया। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है यहाँ कि अब्राहम से जब परमेश्वर बात किया तो उसने क्या बात किया, और जब वो बात किया तो उसके बातचीत में जब परमेश्वर ने उससे कहा तो उसके कहने में कौन कौन सी बातें हैं। जब हम यहाँ देखते हैं परमेश्वर के वचन में उत्पत्ति उसका 12 अध्याय और उसका 1 पद में, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा। तो सबसे पहले जब परमेश्वर ने अब्राहम से बात किया तो वो है छोड़ने के विषय में। सबसे पहले जब परमेश्वर बात किया तो उसे कहा कि अपने देश को, अपने कुटुंबियों के घर को, अपने पिता के घर को तुम छोड़ देना। सबसे पहले जब परमेश्वर अब्राहम से बात किया तो उसे छोड़ने को कहा। आज भी जब परमेश्वर हमसे बात करता है
तो कई बार हम शायद ये सोच करके आते हैं कि परमेश्वर मुझसे बात करेगा तो मुझको एक बड़ा बंगला देगा, परमेश्वर जब मुझसे बात करेगा तो मुझे आशीष के विषय में बात करेगा, जब परमेश्वर मुझसे बात करेगा तो मेरी ज़िंदगी में ढेरों सारी चीज़ों को वो देगा, इसके बारे में वो बात करेगा। लेकिन नहीं, जब हम परमेश्वर का होना चाहते हैं, परमेश्वर का होकर रहना चाहते हैं, तो सबसे पहले जो परमेश्वर हमारे जीवन में बात करता है तो वो छोड़ने के विषय में बात करता है। आज भी जब हम प्रभु के पीछे चलते हैं तो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चले आए। परमेश्वर आज भी हम सबको, जब हम उनके पीछे चलते हैं तो परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ों को हमें छोड़ना चाहिए। हमारी ज़िंदगी में क्या छोड़ना है? जो चीज़ परमेश्वर पसंद नहीं करता है वो चीज़ हमें छोड़ना है। जब हम प्रभु के साथ चलते हैं तो परमेश्वर बहुत सारी चीज़ों का हमारे जीवन में वो पसंद नहीं करता है। जो चीज़ परमेश्वर नहीं चाहता है हमारे जीवन में, जो चीज़ परमेश्वर पसंद नहीं करता है, जो चीज़ वचन के आधार पर नहीं है, वैसा जो भी चीज़ें हमारे जीवन में मौजूद हैं तो उन्हीं को ही छोड़ने के लिए कहता है। जब हम छोड़ने के लिए तैयार होंगे और फिर हम अपने कदम को परमेश्वर के वचन के आधार पर जब हम बढ़ाएंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में ढेर सारे आशीषों को वो देगा, और उसका जो आशीष होगा वो अबंडेंट होगा, बहुत ज़्यादा होगा, जो हमारी योग्यता से कहीं ज़्यादा होगा। लेकिन सबसे पहले वो परमेश्वर आपसे और मुझसे ये आशा करता है कि हम छोड़ें, कुछ चीज़ों को हमें छोड़ना चाहिए। तो आज के इस शाम के समय में हमें इस बात को सोचना है अपने आप से ईमानदारी से कि मुझे क्या छोड़ना चाहिए। मेरे ज़िंदगी में कौन सी चीज़ें हैं जो परमेश्वर पसंद नहीं करता है, मेरे जीवन में कौन सी चीज़ें हैं जो वचन के आधारित नहीं है, वही चीज़ को परमेश्वर चाहता है कि हम छोड़ दें। अब्राहम जब परमेश्वर की आवाज़ को सुना, वो इतने दिनों तक वो मूर्ति पूजा की, इतने दिनों तक अन्य देवताओं की सेवा की, लेकिन कभी कोई आवाज़ उसने नहीं सुना। लेकिन आज वो जीवता परमेश्वर उससे बात किया है और उसकी आवाज़ को सुन करके उसने अपनी कदम को बढ़ाया। और जब अब्राहम के जीवन में आने वाले दिनों में हम अध्ययन करेंगे तो उसने उसे ढेर सारे आशीषें दी और परमेश्वर ने उनके नाम को महान किया। परमेश्वर आपको आज के इस वचन के द्वारा से आशीष करने पाए। आगे कंटिन्यू हम इसके बारे हम अध्ययन करेंगे।